नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का हत्यारा को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सफल उद्भेदन रहा है दरभंगा पुलिस का। आपको बताते चले कि दिनांक 15-16 की रात में घनश्यामपुर थाना अंतर्गत विजरात गांव में घटित हत्या की घटना के सफल उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने कर लिया है और एक अभियुक्त काजिम अंसारी उम्र 40 वर्ष पेशा शफीक अंसारी साकिन अफजला टोला सुपौल बाजार थाना घनश्यामपुर की गिरफ्तारी की गई है, जिसने घटना के संबंध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए विस्तार पूर्वक घटना के संबंध में बताया है। अभियुक्त ने बताया कि मृतक से ब्याज पर उसने लोन लिया था, जिसके न चुका पाने के कारण गिरवी रखी जमीन नहीं छुड़ा पा रहा था। काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किस्त में 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था, जिसे चुकाने में वो असमर्थ था और उसे चुका नहीं पा रहा था। घटना की रात्रि लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। दरवाजा में अंदर का लॉक नहीं था। प्रवेश करने के बाद अभियुक्त ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपना कागजात ले सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्त ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दे ताकि सभी कागजात गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोगों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों का नाम बताया है उसके विषय में जांच की जा रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्या हुआ, उसी के कारण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजला सुपौल बाजार। तो इनका मोटिव है जो उन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था और इनका कपड़ा का दुकान तो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे और 3 दिन जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी की जो वहाँ थे और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो CCTV फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की और एंट्री करके जो जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा, कागज़ मांगने की कोशिश किया और नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो
लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले, और वजन भी ज़्यादा था उसका, और वो लोग जाने के क्रम में जो पोखर था वहाँ, उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। बॉक्स को फेंका सर? जी, बॉक्स तो बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CDR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस, और जो FSL टीम का जो ने कलेक्ट किया प्रदर्श के साथ, ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता दिया जाए। तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है, और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ, और उन्होंने जो साथी का नाम किया हम उनको भी उन लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तब बता रहे हैं। सर, कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? क्राइम समय कितने लोग थे? संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताया उसके अनुसार उनको जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद ही हम आपको अपडेट देना है। ग्लास पिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर? कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा DI सर को बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको दिखाया गया है, उसको हम FSL भेजना है, और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएँ। मर्डर वेपन से कुछ पता लग पाया? जी, आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वहीं होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टता हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं, फिर हम लोग और प्रयास वहाँ करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था, जो उस टाइम जो बॉक्स लाल फेंका गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिले हुए हैं उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं, और जैसे फिर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हमको तत्व आएगा तो हमको अपडेट करेंगे। सर, बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो ब्याज दिया जाए तो उसके बदले गिरवी रखा जाता है, उसके कागज़ मिले। सर, बाइक को लेकर भी बीच में एक थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको भी छुड़वाना चाह रहे हैं। 2 बाइक भी मिले हैं, और हम लोग का ये जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं, जो ब्याज दिया गया था, और उसी के लोग जो पैसा वापस नहीं थे उसी क्रम में उनको लौटा गया। थैंक यू।